दफ्तर में कभी लगाया करते थे झाड़ू, अब उसी दफ्तर में बीजेपी ने दी ऊंची कुर्सी। मोदी योगी राज में मिला सबसे बड़ा सम्मान। किसी भी पार्टी के लिए कार्यकर्ता की कितनी बड़ी अहमियत होती है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे होने के बावजूद नरेंद्र मोदी आज भी खुद को पार्टी का एक कार्यकर्ता ही मानते हैं, क्योंकि पीएम मोदी भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक कार्यकर्ता हैं तभी तक किसी भी पार्टी का अस्तित्व होता है। यही वजह है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने में कभी पीछे नहीं रहती। इसलिए पहले एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद तक पहुंचाया और अब बीजेपी दफ्तर में झाड़ू लगाने वाले एक कार्यकर्ता को बड़ा सम्मान दिया है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले बीजेपी ने यूपी के 10 जिलों में नए जिलाध्यक्ष का ऐलान किया था, जिनमें से एक नाम बलिया जिले का भी था, जहां से बीजेपी ने एक ऐसे नेता को जिलाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है जो कभी बलिया के बीजेपी दफ्तर में झाड़ू लगाया करते थे तो कभी कार्यकर्ताओं के लिए कुर्सी लगाया करते थे। लेकिन समय ने ऐसी पलटी मारी कि अब उसी दफ्तर में लगी सबसे ऊंची कुर्सी पर उन्हें बैठने का मौका मिलेगा। तस्वीरों में नजर आ रहे ये नेताजी कोई और नहीं संजय मिश्रा हैं, जो बचपन से बाल स्वयं सेवक के तौर पर आरएसएस से जुड़े रहे और संघ के साथ साथ बीजेपी के लिए भी किसी समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे। यहाँ तक कि बीजेपी दफ्तर खोलना हो, झाड़ू लगाना हो या फिर नेताओं के लिए कुर्सी लगानी हो, संजय मिश्रा ने ना कभी संकोच किया और ना ही कभी शर्म की। सुबह का दिनचर्या ये था कि मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता था, पार्टी कार्यालय जाता था, ताला खुलता था, उसके बाद कुर्सी ठीक ठाक करके स्वयं झाड़ू लगाता था। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं घर आता था और स्नान ध्यान करके पुनः कार्यालय चला जाता था देर रात्रि तक। कभी कभी तो ऐसा होता था कि किसी परीक्षा के कारण या किसी बीमारी के कारण किसी को हॉस्पिटल ही आना हो, परीक्षा के कारण विद्यालय आना हो, तो जो कार्यकर्ता होते थे वो मुझे फोन करते थे कि भाई मेरी लड़की आ रही है, चाहे लड़का आ रहा है, रात्रि में यहीं कार्यालय पे विश्राम करेंगे। तो वो फोन 11 बजे भी रात्रि में आ जाए, चाहे 12 बजे आ जाए, तो मैं बिना आलस्य किए मैं स्वयं जाता था। उस समय भी ताला खोलता था, उनको पूरी व्यवस्था बना के, और फिर मैं घर आता था। यह प्रक्रिया मुझे लगता है कि निरंतर कई वर्षों तक चली। आज चूंकि अपना नया कार्यालय बन गया। संजय मिश्रा जब बीजेपी दफ्तर में झाड़ू लगाया करते थे तो लोग उनका मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन इसके बावजूद संजय मिश्रा ने हार नहीं मानी और अपने काम में लगे रहे। दफ्तर की साफ सफाई से लेकर पार्टी के प्रचार प्रसार का भी काम करते रहे। शायद यही वजह है कि पार्टी के प्रति उनके समर्पण भाव को देखते हुए बीजेपी ने आज उन्हें जिलाध्यक्ष जैसे बड़े पद से नवाजा। मजाक उड़ाते थे कि ये सब करने में कुछ है वो नहीं, और ये जो आप कर रहे हैं इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो चूंकि आदमी हर विषय को नजरअंदाज करता था, मन में कार्यकर्ता का भाव था, तो कार्यकर्ता के भाव के नाते चूंकि संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ और संघ में स्वयं की प्रेरणा से काम करने वाला ही स्वयंसेवक होता है, इस भावना के साथ निरंतर चाहे कोई भी काम रहा हो, झाड़ू लगाना हो, कार्यालय बंद करना हो, खोलना हो, मंच का संचालन करना हो, माने किसी भी क्षेत्र में अगर लगाया जाए संगठन के द्वारा तो बखूबी उसका निर्वहन होता था। दफ्तर में झाड़ू लगाने से बीजेपी जिलाध्यक्ष तक का सफर तय करने वाले संजय मिश्रा को परिवार से भी खूब डांट पड़ती थी। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते थे कि पिताजी उनकी पिटाई भी कर देते थे, लेकिन इसके बावजूद संजय मिश्रा का बीजेपी से मोह नहीं छूटा, जिसका इनाम भी बीजेपी ने उन्हें जिला अध्यक्ष बनाकर दे दिया। अगर आज संजय मिश्रा के पिता जिंदा होते तो उन्हें भी अपने बेटे पर जरूर गर्व होता। संजय मिश्रा का सियासी सफर। संजय मिश्रा ने बाल स्वयं सेवक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से बीजेपी तक का सफर तय किया।
1992 में संजय मिश्रा बजरंग दल के नगर संयोजक बनाए गए। 2005 में संजय मिश्रा को बीजेपी में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। ये प्रस्ताव तत्कालीन बीजेपी जिला अध्यक्ष ब्रज नारायण राय ने रखा। बीजेपी में शामिल होने के बाद संजय मिश्रा कई अहम पदों पर रहे। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं। 2 बार संजय मिश्रा बीजेपी जिला महामंत्री का पद संभाल चुके हैं। कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता संजय मिश्रा की बड़ी ताकत मानी जाती है। वो अक्सर कार्यकर्ताओं के बीच रहकर उनका मनोबल बढ़ाते रहे हैं और खुद भी पार्टी से मिली हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। संघ और बीजेपी में मजबूत पकड़ होने के नाते ही बीजेपी ने उन्हें बलिया जिला अध्यक्ष जैसा बड़ा पद सौंपा है और पद मिलते ही संजय मिश्रा ने अपना लक्ष्य भी तय कर दिया है। आने वाले विधानसभा में वो बलिया के सभी 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अब वो अपने मिशन में कितना कामयाब हो पाते हैं, ये तो फिलहाल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ही तय होगा। बहरहाल पार्टी दफ्तर में झाड़ू लगाने वाले कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने जो संदेश दिया है, पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता भी बड़ा पद पा सकता है। उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।